बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हाज़रीन मजलिस, इतनी मशहूर कुन तिलावत और इतनी बेहतरीन नात पाक के बाद अब कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती कि मैं आपके और ख़तीबुल उम्मत उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी अहमद अली साहब दामत बरकातहुमुल आलिया के दरमियान और आपके दरमियान हाइल बनूं, लेकिन हज़रत ही के हुक्म पर 5 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हक़ ताला शानहु मुफीद और काम की बात कहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, बयान सुनने के लिए हम जमा हुए हैं, एक खास नीयत के साथ हम बैठे कि इंशाअल्लाह जो हम सुनेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। अमल से जिंदगी बनती है। बहुत बयानात हम लोग सुनते हैं अपनी गाड़ियों में, अपने मोबाइल में, चलते फिरते, घरों में, घर के बाहर, रातों में, दिन में, लेकिन अगर तबीयत में असर पैदा न हुआ तो फिर वो सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए आज की इस मजलिस में इरादा करके बैठे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद करके बैठे हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक चीज और एक हदीस बुखारी शरीफ की आपके सामने पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक हदीस है अबू दाऊद शरीफ में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मा मिन शैइन अस्क़लु फी मीज़ानिल अब्दी यौमल क़ियामा मिन खुलुक़िन हसन। क़यामत के दिन बंदे के नेक आमाल के पलड़े में सबसे ज्यादा वजनी चीज अगर कोई हो सकती है तो उसके अच्छे अखलाक हो सकते हैं। आज तक के इतने बयानात सुनने के बाद अगर मेरे अंदर हुस्न खुलुक पैदा न हुआ, मेरे अंदर अच्छे अखलाक पैदा न हुए, मुझसे मेरा पड़ोसी बेजार हो, मुझसे मेरा पड़ोसी परेशान हो, महल्ले के लोग परेशान हो और हमारे साथ रहने वाले और उठने बैठने वाले परेशान हो, तो इन बयानों के सुनने से कोई फायदा नहीं। हकीकत यह है कि इन बयानात के सुनने के बाद हम सबको फायदा पहुंचाने वाले बने, या अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम अज कम हमारी जात से किसी को नुकसान न पहुंचे, हम इतना तो करने वाले बन ही जाएं। आपस में नाचाकी हो, ना इत्तेफाकी हो, मुलाकात कर लें, सुलह कर लें। ये दुनिया है, कौन क्या लेकर जाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े बड़े दुश्मनों को आने वाहिद में माफ कर दिया। हम किसके साथ क्या दुश्मनी रखेंगे और क्या दुश्मनी लेकर दुनिया से जाएंगे। दुनिया से जाओ तो शेख सादी के इस जुमले के साथ हम रुखसत हों कि इंसान जब तू पैदा हुआ तो दुनिया तुझ पर हंस रही थी और तू रो रहा था। अब दुनिया से जाए तो इस तरह जाना कि दुनिया तेरे जाने पर रो रही हो और तू हंसते हुए रुखसत हो रहा। आज एक जरा सी बात पर हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और साल हर साल तक बातचीत बंद रहती है। गुस्सा जरूर आता है। शरीयत मुतहरा ने इसी वजह से गुस्से की अहमियत को सामने रखते हुए जब दो आदमियों में नाचाकी हो जाए तो 3 दिन तक उसके गुस्से की पासदारी और उसके गुस्से का लिहाज रखा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपस में मत मुलाकात करो, कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुलाकात कर लीजिए, आपस में सुलह कर लीजिए। बुखारी शरीफ की जो हदीस खास तौर पर आपके सामने पेश करनी है वही पेश करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है। सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों बड़े लोग, कितने बड़े लोग, गुंजाइश नहीं है उसको जिक्र करने की इस वक्त, और किसी मौके पर इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। बहुत बड़े लोग हैं दोनों, वो जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई है। आपस में एक मर्तबा नाचाकी हो गई हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान। किसी बात में तू मैं हो गई, झगड़ा जरा सा हो गया, मामूली झगड़ा हो गया, और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ कह रहे हैं, हजरत उमर सिद्दीक अकबर को कुछ कह रहे हैं। नाचाकी हो गई, उमर नाराज हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर को ख्याल आया चलो मामले को सुलझा लिया जाए। पीछे पीछे गए और कहने लगे उमर मेरी गलती है, माफ कर दो। ये हमारे अंदर ये वस्फ नहीं है मेरे भाइयों कि कोई ये कहे कि मेरी गलती है, माफ कर दो।
ये हमसे नापैद हो चुका है, खत्म हो चुका है। सिद्दीक अकबर पीछे पीछे गए, उमर माफ कर दो। हजरत उमर को बहुत गुस्सा था, वो घर के अंदर चले गए और सिद्दीक अकबर ये कह रहे हैं माफ कर दो। उमर इब्नुल खत्ताब ने दरवाजा बंद कर दिया, अंदर से कड़ी लगा। हजरत सिद्दीक अकबर को बड़ा सदमा हुआ कि क्या मामला हो गया, इतने नाराज हो गए मेरे साथी, मेरे दोस्त, दरवाजा बंद कर लिया। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और हुजूर ने सिद्दीक अकबर का चेहरा देखकर ये अपने साथ बैठे हुए, जिनमें अबू दरदा खुद इस रिवायत के रावी हैं, वो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं आपका ये साथी यानी अबू बकर लगता है किसी के साथ झगड़ा करके आए हैं, चेहरे से ये मालूम हो रहा है। सिद्दीक अकबर सामने आ गए और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर के साथ मामला बिगड़ गया है, मैं माफी मांगने के लिए गया। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। इतने में उधर हजरत उमर को ख्याल आया कि मैंने क्यों दरवाजा बंद कर लिया, मैं माफी मांग लूं सिद्दीक अकबर के साथ, कौन सा झगड़ा, सुलह कर ली जाए। तो वो भी अपने घर से निकले और हुजूर के दरबार में आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर की बात सुन रहे थे। इतने में हजरत उमर आए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी माफी मांगने लगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मेरे लिए मेरे इस साथी को कुछ न कहो, इसने यानी सिद्दीक अकबर ने उस जमाने में इस्लाम कबूल किया जब सारे लोग इनकार कर रहे थे। ये कहना था। हजरत उमर तो माफी मांगने ही आए थे, लेकिन सिद्दीक अकबर का दिल कितना मौम है कि देख रहे हैं कि हुजूर नाराज हो रहे हैं। सिद्दीक अकबर अपने घुटनों के बल खड़े हो गए और हुजूर से कह रहे हैं अल्लाह के नबी माफ कर दो, उमर को कुछ मत कहो, गलती मेरी थी, उमर को कुछ मत कहो, गलती मेरी थी। आज ये वस्फ हमसे खत्म हो चुका है कि कोई आगे बढ़कर ये कहे कि भाई अपना झगड़ा खत्म कर दो, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, मैं मानता हूं मेरी गलती है, माफ कर दो। आपस में मेल झूल, इत्तेहाद, इत्तेफाक, सुलह, मोहब्बत, मवद्दत, यही चीजें काम की है और यही इन बुजुर्गों से सीखने की बातें हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।